जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बंगलामुखी। क्या है मैटर का मैटर पार्ट 9। मैटर पार्ट 9 है हम लोगों का। अच्छा, एक वर्ड बताना था ना, क्या बोला? इम्पॉसिबल ना। IMPOSSIBLE ये ना था। ओ डिक्शनरी में इसका क्या है मीनिंग? डिक्शनरी में मीनिंग क्या है? असंभव। डिक्शनरी में ना है, इंग्लिश के लिए ना, अंग्रेज के लिए ना, अपना इंडियन के लिए। IM बात समझी? आई एम पॉसिबल, ऑलवेज पॉसिबल, अपना सबके लिए कोई इम्पॉसिबल है ही नहीं। समझी बात? चलो, है ना सही? कहीं गलती है बता दो। इम्पॉसिबल दूसरा देश वाला के लिए, इंडियन के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। चलिए अब हम अपने आ जाते हैं पॉइंट पर। ठीक है, पॉइंट क्या है हम लोगों का? आज का पॉइंट है, हमको पढ़ना है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन एंड क्या है पॉइंट हम लोगों का? बॉइलिंग। एक दिन बताए थे ना कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में अंतर बताने के लिए बोले थे ना। अब बोले हुए कि आगे बताएंगे, बोले थे इवेपोरेशन और बॉइलिंग में अंतर आगे बताना है। ठीक, चलिए लिखिए। एक तरफ लिख लीजिए इवेपोरेशन और दूसरा तरफ लिख लीजिए बॉइलिंग। ठीक है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। पहला पॉइंट, सबसे पहली बात देखो कि इवेपोरेशन जो होता है हम लोगों का, वो क्या होता है? बहुत स्लो। अब बॉइलिंग क्या होता है? फास्ट। नहीं तो पहला क्या हो जाएगा? स्लो चेंज। ये क्या हो जाएगा? फास्ट चेंज। सबसे सिंपल, इवेपोरेशन इज स्लो प्रोसेस और बॉइलिंग क्या होगा? फास्ट प्रोसेस। नहीं हो गया? इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस, बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस। अब आ जाए दूसरा पॉइंट। इवेपोरेशन जो होता था वो सिर्फ सरफेस पर होता था। इवेपोरेशन सिर्फ किस होता है? सरफेस पर। और बॉइलिंग क्या होता है? इंटायर बॉडी। नहीं हो जाता है। क्या लिखेंगे डिफरेंस इसमें? लिखिएगा इवेपोरेशन occurs at evaporation takes place only at क्या? सरफेस। कहाँ पर होता है? सिर्फ सरफेस पर होगा, नहीं होगा। और जबकि बॉइलिंग में भी क्या होता है? बिलो ऑफ सरफेस में भी होगा। नहीं, बॉइलिंग टेक्स प्लेस बिलो ऑफ द सरफेस। वो सिर्फ सरफेस पर हुआ, आई क्या होगा? सरफेस के नीचे भी होगा। ठीक है, इसीलिए इवेपोरेशन को बोला जाता है, इवेपोरेशन इज सरफेस फेनोमेना। इवेपोरेशन क्या बोलते हैं हम लोग? सरफेस फेनोमेना। जबकि बॉइलिंग मेरा क्या है? वो तो सरफेस फेनोमेना नहीं है, वो तो इंटायर के लिए आ जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग के लिए क्या लिखेंगे? बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना।
हो गया, दो डिफरेंस हो गया। अब आ जा, हाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं इसमें, 1 2 प्लेस बिलो, हाँ ठीक है मेरा दिखा। अब आ जा तीसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है हम लोगों का कि इवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर फिक्स था नहीं था, लेकिन बॉइलिंग के लिए क्या था, टेम्परेचर फिक्स था। दोनों में अंदर नहीं हो गया, लिख ले। इवेपोरेशन occurs at any temperature. Evaporation occurs at any temperature. ठीक है। अब बॉइलिंग में क्या होगा, बॉइलिंग में क्या लिखेंगे, बॉइलिंग occurs at क्या, फिक्स्ड टेम्परेचर। किस पर होगा, फिक्स्ड टेम्परेचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हो गया। इवेपोरेशन के कारण, इवेपोरेशन के कारण हम लोग एग्जाम्पल भी दिए थे कि हर हमेशा क्या होगा, कूलिंग होगा, नहीं होगा। इवेपोरेशन के कारण हर हमेशा क्या होता है, कूलिंग होता है, लेकिन बॉइलिंग में ऐसा नहीं होगा। लिखो चौथा पॉइंट, इवेपोरेशन कॉजेज, इवेपोरेशन कॉजेज ऑलवेज कूलिंग। ठीक है, इसमें लिख दीजिए सीधा नो कूलिंग, ठीक, हाँ इसमें सीधा लिख दीजिए नो कूलिंग। समझ गए, क्या को डिफरेंस मिल गया हमको, 4 को, एक पॉइंट खत्म। हाँ सो ना था, एक पॉइंट खत्म। अब दूसरा पॉइंट में आ जाओ। दूसरा पॉइंट है कि आपको हम अब 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। खाली खाइएगा, पेट में जमा रहेगा तो कैसे होगा, खाली पढ़िएगा, टेस्ट नहीं दीजिएगा तो क्या फायदा। ठीक, वीकली टेस्ट जब तक नहीं होगा तब तक पढ़ाई का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा। तब तो डिग्री वाला पढ़ाई हो गया, डिग्री मिलेगा क्या, डिग्री तो हम नहीं देने जा रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन है कि व्हिच फेनोमेना, या व्हिच फेनोमेनन, क्वेश्चन है आपका व्हिच फेनोमेनन occurs during the following changes, occurs during the following changes। अभी जो हम दे रहे हैं पॉइंट सब, इसमें कौन कौन चेंज होगा, आप तो पढ़ लिए हैं, पूरा पूरा पढ़ लिए, तो कौन कौन चेंज होगा, वो चेंज का नाम आपको लिखना है। ठीक है, पहला है आपका ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स। पहला पॉइंट है ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स। कपड़ा जो आपका सूख जाता है उसके पीछे क्या रीजन होगा, लिख लीजिएगा आराम से, हम क्या बताएं क्या। दूसरा सिर्फ रीजन लिखना है, जैसे ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स क्या होगा, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होगा, तो सिर्फ आपको इवेपोरेशन पॉइंट लिखना है। क्या क्या दिया था क्वेश्चन, व्हिच फेनोमेनन अकर्स ड्यूरिंग द फॉलोइंग चेंजेज, यानी सिर्फ फेनोमेनन लिखना है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा, डिक्रीज ऑफ साइज ऑफ नेफ्थलीन बॉल्स, NAPTHALENE, नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल का साइज कम हो जाता है,
किसके कारण पता है सबको? नहीं पता है? ठीक से पढ़ो काम के। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, इसमें क्या रीजन है, क्या कारण है, कौन फेनोमेनन काम करता है, पता है? चौथा आ जाइए, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड into carbon dioxide gas, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, पांचवा में आ जाइए, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया गैस into liquid ammonia, into liquid ammonia। 5 हो गया। 6 में आइए ना, 5 हुए, 5। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। चलो अब आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सुनो लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। पानी पानी हो गया भाई। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, in the following example state which factor is responsible, state which factor is responsible for change in rate of evaporation or change in rate of evaporation। evaporation वाला पार्ट पढ़े थे ना, पढ़े थे, कौन कौन फैक्टर इफेक्ट किया था वो भी समझ गए थे। हाँ, इसलिए हमको क्या करना है, इसमें उस फैक्टर का नाम बताना। पहला, वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन स्प्रेडिंग देम, ऑन स्प्रेडिंग देम। नहीं, कपड़ा फैला देते हैं तो जल्दी सूख जाता है। दूसरा, क्यों होता है? क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा, कितना टाइम, दूसरा पॉइंट है हम लोगों का, क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन विंडी डे। हवा तेज रहेगी, कपड़ा मेरा जल्दी
सूख जाता है। क्यों? क्योंकि विंड के स्पीड पर डिपेंड करता है। विंड का स्पीड ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तीसरा, क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन रेनी डे। बारिश के दिनों में कपड़ा मेरा जल्दी नहीं सूखता है। क्यों नहीं सूखता है? क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाता है। ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं? तो एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स का बढ़ जाना। क्या ड्राई ऑन, क्या रेनी डे चौथा में आएगी। सब कपड़े का लीजिए। क्लॉथ ड्राई फास्टर इन सन्नी डे। हाँ, देन सन्नी डे लिखो चाहे सीधा सन डे लिख दो। देन सेड डे, छाया वाला भी नहीं होगा। क्या हो गया? एक पॉइंट खत्म, इवेपोरेशन वाला और बॉइलिंग वाला पॉइंट खत्म। अब हम आ जाते हैं अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है? सूर्य, इसका ढक्कन कहाँ चला गया? अगला पॉइंट है मेरा स्टेट्स ऑफ मैटर। जो हम लोग पढ़े थे उसमें 3 स्टेज बताए थे। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस। और 2 स्टेज मेरा और बोले थे नाम। एक का नाम बोलते थे प्लाज्मा स्टेट और एक का नाम बोले थे BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोले थे। उसी दोनों के बारे में आज हमको पढ़ के क्लियर कर देना है। प्लाज्मा स्टेट और क्या बोले? बोस आइंस्टीन कांस्टेंट। लेकिन फिर मेरा टाइम हो जाएगा ज़्यादा, तो एक काम करते हैं, इसमें हम क्वेश्चन और एगो आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसको कर देंगे अगला में। चला लिखा क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन लिखे ना अभी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन। एक बार गिव रीजन क्वेश्चन दिए थे ना, एक बार गिव रीजन वाला क्वेश्चन दिए थे 20 गोल दिन। क्या हो सकता है उसमें से मिलियो जाए, कोनो नहीं मिले। पहला में आएगी, ए गैस इज फिल्ड कंप्लीटली, ए गैस इज filled completely in the vessel in which it is kept, in which it is kept। मानी क्या? जिस बर्तन में रखा जाता है, गैस को किसी भी बर्तन में रखते हैं तो उस बर्तन को क्या कर देता है? भर देता है। ठीक है। दूसरा, a gas exert pressure on the wall of the container, walls of the container। ये पॉइंट आप अभी पढ़े नहीं हैं, इसके बाद वाला वीडियो में उसको डालेंगे। ठीक है। तीसरा नहीं, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी, लिक्विड्स generally have lower density than solid
ठीक है। बट you must have observed that ice float on water। बात सही है ना? आइस तो सॉलिड हो गया, सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होता है, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाकर डूब जाएगा। लेकिन आइस क्या करता है? तैरता रहता है। क्यों? लगाएगा दिमाग अपना। चलो, फोर, डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। डिजर्ट कूलर cool better on a hot dry day। पांचवा, वाटर केप्ट इन मटका। अभी गर्मी का महीना, सबके घर में मटका है ना। फ्रीज हटाओ, कहे जितना बाहरी सामान सबको धीरे धीरे हटाओ, फ्रीज हटाओ। वाटर केप्ट इन मटका अर्दन पॉट, नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं इसको? अर्दन पॉट। बिकम कूल ड्यूरिंग समर। बिकम कूल ड्यूरिंग समर। ठीक है। 6 में आ जाइए। Why does our palm feel? Why does our palm feel? Cold when we put। क्या क्या रख सकते हैं ठंडा देगा? सम, एक बार लिख देते हैं, एसीटोन, पेट्रोल, क्या उसको क्या बोलते हैं? रिमूवर। रिमूवर। उसके बाद परफ्यूम। मान इस टाइप का कोई भी सामान जब हम हथेली पर रखते हैं तो हमको क्या लगता है? ठंडा लगता है। वो देता है ठंडा हमको? कभी नहीं। तो क्या, अब आ जाइए 7 में। 7 दिखाई दे रहा? हाँ, 7 में आ जाइए। Why are we able to sip hot tea or milk from a saucer, SAUCER, rather than cup? Rather than cup। दूध पीना रहता है, गरम गरम दूध रहता है, जल्दी नहीं है तो ठंडा होगा तब पियेंगे। तो क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा दिए, एगो बड़का थाली में लेकर रखना 2 मिनट, नहीं रख दिए, फिर उसको गिलास में डाल के पी लो। ठीक है। जय माँ बंगला मुखी।